शब्द बोलते हैं। शब्द का प्रभाव अच्छा या बुरा हमारे मन, उत्साह और कर्म को प्रभावित करता है। अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से हमारे अच्छे सोच का निर्माण होता है। एनर्जी के साथ हम रहते हैं, वही हमारे साथ रूपांतरित होता है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे राहु और गुरु के गोचर के बारे में कि मकर राशि वालों पे राहु और गुरु का गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि 18 मई सन 2025 को राहु जो है वह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं पे गुरुदेव जो है वह 14 मई को मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये राहु और गुरु का गोचर, ये मकर राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं राहु और गुरु का गोचर इस समय काल में सभी राशि वालों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो मकर राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म, ये तीन मूल स्तंभ हो, उसे कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते। जीवन में जागरूक होना जरूरी है, जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, जीवन में कर्मठ होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सहायता के लिए या हम अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। और जिस उद्देश्य और जिस मूड में रहते हैं, वही हमारे साथ होता है। बस यही खेल यह ग्रहों का होता है। हर ग्रहों का अपना एक स्वभाव होता है। कोई भी ग्रह खराब नहीं होते। हम उस कर्म को करते रहते हैं, हम उस विचारधारा में रहते हैं, तो वह ग्रह नक्षत्र हमें कुछ नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम उससे विपरीत रहते हैं, तो निश्चय ही ये समय काल हमें सिखाता है। चलो हम बात करते हैं कि मकर राशि वालों पे ये ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। स्वयं मकर राशि वालों की यदि बात करें, तो मंगल की दृष्टि आपके प्रथम हाउस में पड़ते हुए नजर आ रही है। प्रथम हाउस मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं इस समय काल में आप देखोगे, आप इस समय काल में काफी ज्यादा उग्र नजर आओगे। अपने विचारों से, अपने कर्मों से, यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को लेके यहाँ पे तटस्थ होते हुए नजर आओगे। हर काम अपनी मर्जी से करना चाहोगे। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने मर्जी से ही काम करना है। हमें किसी के विचार की जरूरत नहीं है। आप स्वयं एक विचारधारा बन के आओगे और यहाँ पे आप कार्यरत रहोगे। कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन इस समय लेने के लिए आप उत्सुक रहोगे और लोगे भी। एक सेनापति की तरह, एक तटस्थ जिम्मेवारी लेते हुए आप यहाँ पे नजर आओगे। और कहीं न कहीं आपकी पर्सनालिटी इस समय एक तेज, सूर्य के समान तेज, गुस्सैल स्वभाव यहाँ पे दर्शाता है। यही दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ते हुए नजर आ रही है। 7th हाउस में मंगल का बैठना कहीं न कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सूझबूझ, थोड़ा समझदारी रखने की जरूरत है। मंगल का 7th हाउस में बैठना दो दृष्टिकोण यहाँ से निकल के आता है। पहला यह कि आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभालने की जरूरत है। मंगल का 7th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे देखोगे आप अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद, झगड़ा करते हुए नजर आओगे, जहां पे संयम और एक सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी। अब 7th हाउस में आप देखोगे आपका पार्टनरशिप व्यवसाय भी देखा जाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप व्यवसाय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप काम में बहुत ज्यादा उग्र नजर आओगे, काम करते हुए नजर आओगे। आप अपने पार्टनर से कहीं ज्यादा काम करते हुए नजर आओगे। अब यहाँ पे यह ग्रह यह भी बताते हैं, यदि आप यहाँ समझदारी नहीं दिखाओगे तो कहीं आपके मन में यह भी विचार आएगा कि मैं पार्टनर से ज्यादा काम कर रहा हूं। निश्चय ही, क्योंकि आप पे मंगल का प्रभाव है। तो यहाँ पे आपको समझदारी रखने की जरूरत है। नहीं तो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एक वाद विवाद होते हुए भी नजर आएगा। कार्य के क्षेत्र में तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे सक्सेस होते हुए नजर आओगे, लेकिन व्यवहार और स्वभाव के क्षेत्र में यदि आप अपने ऊपर
ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे बातें बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अब यदि हम बात करें तो सेकंड हाउस की, जहां पे आपका धन योग देखा जाता है, तो राहु और गुरु और मंगल तीनों की दृष्टि यहां मिल रही है। राहु का दृष्टि पड़ना बहुत भाग्य की बात है। इसीलिए कहते हैं ना, मकर राशि वालों के लिए मई 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक एक यादगार के रूप में होने वाला है, क्योंकि राहु सेकंड में बैठना, इस समय काल में आप पैसों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते हुए आओगे, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति अटैचमेंट होते हुए आओगे, और कहीं ना कहीं राहु आपको यहां पे देते हुए नजर आएगा। सेकेंड हाउस का प्रॉपर राहु, आप देखोगे कि जो भी बिजनेसमैन है, जो अपने जिंदगी में पैसे के प्रति, धन के प्रति बहुत ज्यादा सक्सेस है, या जिसके पास बहुत धन है, कहीं ना कहीं राहु का ही प्रभाव रहता है। और वही स्थिति यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए 18 महीने के लिए होने वाला है। वो भी 18 मई के बाद आपके अंदर यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देखोगे यदि कोई आपका धन जो आपको लग रहा है कि मिलने वाला नहीं है, या पूरी तरीके से भूल गए हो, तो राहु काल ऐसा समय होता है कि आपका धन वहां पे मिलते हुए नजर आएगा। आपके कई स्रोत, पैसे के आने के कई स्रोत यहां जनरेट करते हुए नजर आओगे। आपके पास बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी पैसे के प्रति, किसी भी तरह मेरे पास पैसा आना चाहिए, किसी कोई ना कोई जुगाड़ बनाते हुए नजर आओ, क्योंकि पैसे की भूख ही ऐसी होती है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन एक माध्यम नहीं पता चलता है, और राहु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इस चीज से अटैच करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे आपको सूझबूझ, समझदारी, अच्छे विचारों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आपको गुरु की भी दृष्टि कहीं ना कहीं धन योग आपका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सजग होने की जरूरत है। मंगल का भी यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह हमें मिलना है। मंगल जो चाहता है वही करता है। एक जिद्दी सेनापति, देवताओं का सेनापति, मतलब न्यायपूर्ण तरीके से लड़ना इसे आता है। तो जिस घर और जिस पे दृष्टि डालता है उसका स्वभाव वही बन जाता है, तो वही दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो सेकंड भाव पे धन का पे आपके दृष्टि मंगल का पड़ना कहीं ना कहीं आपके धन योग को यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फोर्थ हाउस आपके माता का, जगह जमीन का, आपके गाड़ी घोड़े का घर देखा जाता है। यहाँ पे बुद्ध की दृष्टि है, कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। आप देखोगे इस समय काल में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, जगह जमीन से संबंधित, यह समय काल आपके लिए अच्छा है। बुद्धदेव कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चातुरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से बुद्धि लगाओगे, विवेक यूज करोगे और आप उसे हासिल करोगे। मतलब यह समय काल आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जगह जमीन लेना चाहते हो, निश्चय यह समय काल बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वहीं बुद्धदेव यह भी दर्शाते हैं कि यदि आपका कोई प्रॉपर्टी जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है कोर्ट केस में अटका हुआ है, तो यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा है। इस समय काल में वह आपके पक्ष में होने वाला है। अब यहाँ पे यदि हम आपकी संतान की बात करें, तो संतान को आपको समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है। आपका संतान यदि 18 साल के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको अपने संतान के साथ अच्छा व्यवहार रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके संतान के साथ बहस होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे सजगता रखने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पे पंचम भाव में शनि की दृष्टि यदि पड़ती है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे लेट होते हुए नजर आ रहा है, बिगड़ते हुए नजर आता है। अच्छा घर नहीं माना जाता है शनि के लिए। यहाँ पे आपका लव लाइफ भी देखा जाता है। शनिदेव कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटी मोटी बातों को तकरार करते हुए दिखाते हैं, और देखोगे आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मनमुटाव, बात बात पे झगड़ा करना, यह सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए आपको विशेषकर छोटी बातों को इग्नोर करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो यह तकरार आपका
चलने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार और अपने बात विचार पे विशेष ध्यान देने की ही जरूरत है। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। 8वें घर का राहु आपको स्पिरिचुअल वे पे जाने के लिए भी उत्प्रेरित करता है। आप देखोगे आप जिस भी धर्म से हो, अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हुए नजर आओगे, धर्म की बातें करोगे, धर्म की बातें आपको अच्छी लगेंगी और अच्छा भी लगना चाहिए। आप जॉब सर्च कर रहे हो तो निश्चय ही यह समय काल आपके हिसाब से ही जॉब मिलने वाला है। आप जैसा चाहते हो, जैसे आपके मन में है कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वैसा इस समय काल में आपको मिलेगा। और यदि आप जॉब करते हो तो आपके अपने जॉब में प्रमोशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपने कलीग से, अपने बॉस से यहाँ पे आप अप्रिशिएट होते हुए भी नजर आओगे। इस समय काल में देखोगे आप कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ पाया है, और यह समय काल 18 महीने के अंदर आपके जीवन में जो भी कुछ मिलेगा, एक जीवन का लेवल स्थिरता बनते हुए नजर आ रही है। मतलब यह 18 महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। यहाँ पे आपको संयम और विवेक रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु कहीं न कहीं यह सब चीज पाने के बावजूद भी राहु आपको यहाँ पे अनसेटिस्फाइड करते हुए नजर आ रहा है। मिलेगा सब कुछ, क्योंकि बुध भी वहीं बैठे हैं, मंगल भी है, और राहु अपना प्रभाव डालता ही डालता है। तो राहु क्या है, जितना भी चीजें मिल जाए, मैंने आपको बताया कि राहु एक रिक्वायरमेंट है, राहु सेटिस्फाइड है, राहु अनसेटिस्फाइड भी है, राहु चाहत भी है। तो यहाँ पे आप के ऊपर राहु की दृष्टि हर घरों की देखा जाए तो आपको धन देते हुए भी मिल रहे हैं, आपके काम भी करते हुए दिखा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी देते हुए भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन ये समय जैसे ही जाएगा, आप देखोगे आप अपनी जरूरत से ज्यादा, आप देखोगे आपके सोच से ज्यादा आपके पास सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और आपको पता भी चलेगा, अरे मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। लेकिन जब तक इसका प्रभाव रहेगा तब तक आप पाते रहोगे, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। लेकिन 10वां घर आपका कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि इस जीवन काल में या 18 महीने के समय काल में आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय, एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट करते हुए नजर आओगे। यदि हम मकर राशि वालों के रेमेडीज की बात करें तो मकर राशि वालों को यहाँ पे सबसे पहले अपने बातों पे, अपने गुस्सा पे, अपनी जुबान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, उन्हें शनि देव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे हैं शनि देव कि आपका काम थोड़ा लेट करते हुए नजर आ रहा है। हर ग्रहों की दृष्टि आपके अनुकूल है, लेकिन शनि की दृष्टि कहीं न कहीं आपके काम को लेट करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आपको शनि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करिए आप, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, हर शनिवार को शनि देव को तिल और तेल चढ़ाइए, और हो सके तो आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया अवश्य लगाएं शनिवार के दिन। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश मिले। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।